सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं विषय संस्कृतम सप्तम पाठः प्रत्यभिज्ञानम इसका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। प्रत्यभिज्ञानम पाठ हम पूरा कर चुके हैं। अभ्यास में सर्वप्रथम प्रश्न एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में हमें उत्तर देना है। कः उमावेशम इव आश्रितः भवति। कः उमावेशम इव, उमावेश की तरह से, उमावेशम इव आश्रितः, उमा के वेश में आश्रित कौन है। उमावेशामिव आश्रितः अर्जुन, उमा माने पार्वती, पार्वती के वेश में आश्रित वह है क्योंकि वो बृहन्नला का रूप बनाया हुआ है। तो इसका उत्तर है अर्जुनः, और साथ में बृहन्नला लिख सकते हैं क्योंकि उमावेश पहनने के बाद वो बृहन्नला बना हुआ है। ख देखते हैं प्रश्न, कस्या अभिभाषण कौतूहलम महत् भवति। कस्या अभिभाषण कौतूहलम महत् भवति, किसका अभिभाषण कौतूहल महत्वपूर्ण है या बढ़ चढ़ करके है। बृहन्नलायाः, ये उत्तर है बृहन्नलायाः। कस्या स्त्रीलिंग होने के कारण बृहन्नलायाः। ग में अस्माकं कुले किम अनुचितम, हमारे कुल में क्या अनुचित है। आत्मस्तवम, आत्मस्तवम या आत्म प्रशंसा, अपनी प्रशंसा स्वयं करना हमारे खानदान की परंपरा नहीं है, ये कहा जा रहा है। घ में कः दर्प प्रशमनम कर्तुम इच्छति, कौन घमंड को नाश करने की इच्छा रखता है। राजा। अंगा में कः अशस्त्र आसीत, कौन अशस्त्र था। अशस्त्र मतलब शस्त्र विहीन, कौन था। भीमसेनः, इसका उत्तर है भीमसेनः। च में कया गोग्रहणम अभवत। गोग्रहणम, गोग्रहणम गायों का हरण किससे हुआ। दिष्टया, अभिमन्यु का कहना है कि भाग्य के कारण गायों का अपहरण हुआ। अभिमन्यु का भाग्य था जिसके कारण गायों का अपहरण कौरवों ने किया, जिसके कारण वो अपने पितृजन को देख पाई, इसलिए उन्होंने भाग्येन या दिष्टया कहा। दिष्टया का अर्थ भाग्येन, भाग्यसी। छ में क ग्रहणम गतः आसीत, कौन पकड़ा गया था। युद्ध क्षेत्र में कौन पकड़ा गया था। सौभद्र। सौभद्र का मतलब सुभद्रा पुत्र, सुभद्रा का पुत्र सौभद्र, अभिमन्यु। तो इस प्रकार से आपका ये पहला प्रश्न पूरा होता है। ये एक पदेन में इधर के शब्द लिखे जाएंगे और इन्हीं को एक वाक्यन में जब हम लिखेंगे तो ये रेखांकित शब्द की जगह में अगर इन शब्दों को हम रखेंगे और बाकी पूरा उतारेंगे तो एक वाक्यन भी प्रश्न बन सकता है। अब आपके सामने दूसरा प्रश्न है। प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। संस्कृत भाषा में प्रश्न लिखिए, ये कहा गया है। क, यहाँ पे उत्तर दिए गए हैं, प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न क, भटः कस्य ग्रहणम अकरोत्। भटः माने सैनिक, सैनिक ने किसे पकड़ा। कस्य ग्रहणम अकरोत्, भटः अभिमन्यु ग्रहणम अकरोत्, भटः ने अभिमन्यु को पकड़ा। ख, अभिमन्यु कथम गृहीतः आसीत, अभिमन्यु कैसे पकड़ा गया था। ख का उत्तर है अशस्त्र भीमसेनेन रथम आसाद्य बाहुभ्याम अभिमन्यु गृहीतः आसीत। अशस्त्र भीमसेनेन, अशस्त्र शस्त्र विहीन भीमसेन के द्वारा, रथम आसाद्य रथ, रथ को आगे बढ़ा कर रोक करके, बाहुभ्यान अपने बाहुओं से, दोनों बाहुओं से, अभिमन्यु गृहीतः आसीत, अभिमन्यु को पकड़ा था। ग, क बल्लभः बृहन्नलयो प्रश्न से उत्तरम न ददाति, कौन बल्लभ और बृहन्नला के प्रश्नों के उत्तर नहीं देता।
अभिमन्यु बल्लभ बृहन्नलयो प्रश्नस्य उत्तरम न ददाति। अभिमन्यु बल्लभ और बृहन्नला के प्रश्न का उत्तर नहीं देता। घ अभिमन्यु स्वग्रहणे किमर्थम आत्मानं वंचितम अनुभवति। अभिमन्यु खुद के पकड़े जाने पर, स्वग्रहणे अपने खुद के पकड़े जाने पर, किस लिए, किमर्थम आत्मानं वंचितम अनुभवति, खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। खुद के पकड़े जाने पर अभिमन्यु खुद को ठगा हुआ क्यों महसूस करता है, जरा उत्तर देखिए। युद्ध क्षेत्रे अशस्त्र भीमम दृष्ट्वा अभिमन्यु तम प्रहारम न करोति। युद्ध क्षेत्र में अगर कोई अशस्त्र है यानी शस्त्र विहीन है तो उसके ऊपर प्रहार नहीं किया जाता, ये नियम हुआ करते थे। तो युद्ध क्षेत्र में अशस्त्र भीमम, शस्त्र विहीनम, भीमम दृष्ट्वा, देख करके अभिमन्यु ने प्रहार नहीं किया, हमला नहीं किया, आक्रमण नहीं किया। भीमसेन च अभिमन्युम बाहुभ्याम गृहीतवान। भीमसेन तो बलवान थे, भीमसेन के पास अस्त्र थे नहीं, लेकिन भीमसेन ने युद्ध क्षेत्र में ही बाहुभ्याम, अपने दोनों बाहुओं से अभिमन्यु को पकड़ लिया। यानी कि जो शस्त्र जिसके पास नहीं है उसको असहाय समझ करके अभिमन्यु ने आक्रमण नहीं किया, प्रहार नहीं किया, और भीमसेन बलवान थे इसलिए उन्होंने आसानी से अपने हाथ से ही उसे पकड़ लिया। अतः अभिमन्यु स्वग्रहणी वंचितः इव अनुभवति। इसलिए अभिमन्यु खुद के पकड़े जाने पर ठगा हुआ, वंचितः ठगा हुआ महसूस करता है, अनुभव करता है। अंगा कस्मात् कारणात् अभिमन्यु गोग्रहणम सुखांतम मन्यते। किस कारण से अभिमन्यु गोग्रहण को, गायों के अपहरण को सुखांत मन्यते, सुखांत समझते हैं, यानी सुख देने वाला। सुखांत का मतलब सुख अंत, जिसके अंत में सुख है। तो ऐसा किस लिए मानते हैं। अभिमन्यु गोग्रहणम सुखांतम मन्यते। अभिमन्यु गोग्रहण को, गायों के अपहरण को सुखांत समझते हैं। यथा अनेन तस्य स्वपितरः दर्शिता, जिस इससे उसके पितृजन, जो पितर हैं, पितृजन के दर्शन हुए, पितृजन से मुलाकात हुई, इसीलिए अभिमन्यु उसे सुखांत समझते हैं। तो ये दूसरा प्रश्न आपके समक्ष समाप्त हुआ। अब आपके सामने ये तीसरा प्रश्न है। आपके सामने तृतीय प्रश्न है। अधोलिखितेषु प्रकटित भावम चिनुतः। अधोलिखित वाक्येषु, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें प्रकटित भावम, क्या भाव उसमें दिख रहा है, कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, वह चिनुत, उसको चुनना है। क भो कोनु खल्वेश ये न भुजैक नियंत्रितो बलाधिकेनापि न पीड़ितः अस्मि। अरे कोनु खल्वेश, ये कौन है। ये न, जिसके द्वारा भुजैक नियंत्रित, एक भुजा के द्वारा नियंत्रित किए जाने पर भी, बलाधिकेनापि, अधिक ताकत होने पर भी पीड़ित नहीं हूँ। इसमें विस्मय भाव, विस्मय, हैरानी, आश्चर्य प्रकट हो रहा है। ख कथम कथम अभिमन्युर्नामाहम। कथम कथम अभिमन्युर्नामाहम, कैसे कैसे अभिमन्यु का नाम लिया जा रहा है। तो यहाँ पे स्वाभिमान भाव प्रकट हो रहा है। स्वाभिमान भावः अस्ति। ग में कथम माम पितृवदाक्रम्य स्त्रीगताम कथाम पृच्छसि। कथम माम पितृवदाक्रम्य स्त्रीगताम कथाम पृच्छसि, कैसे माम पितृवद आक्रम्य, पिता की तरह से आक्रम्य समझ करके, स्त्रीगताम कथाम पृच्छसे, स्त्रीगताम, स्त्री के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्रोध का भाव झलक रहा है। अभिमन्यु के अंदर थोड़ा सा क्रोध आ रहा है इस बात को लेकर के, उससे जो नहीं पूछना चाहिए वो पूछा जा रहा है। तो क्रोध का भाव यहाँ पे दिख रहा है। घ धनुस्तु दुर्बलै एव गृह्यते मम तो भुजौ एव प्रहरणम। धनु तो
धनुष और बाण तो दुर्बल लोगों के द्वारा धारण किया जाता है, मेरे लिए तो मेरी भुजाएं ही मेरे हथियार हैं। ये भीम के द्वारा कहा गया वाक्य है और इसमें शौर्य भाव दिख रहा है। शौर्य का मतलब वीरता का भाव प्रकट हो रहा है। अंगा में बाहुभ्याम आहारितम भीम बाहुभ्याम एव निश्यति। बाहुभ्याम आहारितम, भीम ने बाहुभ्याम दोनों हाथों से मुझे पकड़ा था, इसलिए भीम दोनों बाहुओं से ही मुझे ले जाएंगे। इसमें आत्मविश्वास, भीम के बाहु के द्वारा पकड़े जाने के बाद उसको भीम के बाजू के द्वारा ही जाने की इच्छा जो हो रहा है, इससे भीम के प्रति आत्मविश्वास, अपनी ओर आत्मविश्वास प्रकट हो रहा है, आत्मविश्वास का भाव है। च में दिष्ट्या गोग्रहणम स्वांतम पितरो येन दर्शिता। भाग्य से गोग्रहणम स्वांतम सुखांत है, जिससे मेरे पितृजन के दर्शन हुए। इसमें हर्ष का भाव दिखाई दे रहा, हर्ष माने प्रसन्नता का भाव दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आपके सामने यह तृतीय प्रश्न समाप्त हुआ। अब आपके सामने चौथा प्रश्न प्रस्तुत है। चौथे प्रश्न में कहा गया है यथास्थानम रिक्तस्थानानि पूरयत। यथास्थानम, सही जगह पर जो शब्द भरना है, खाली स्थान वो भरिए। यहाँ पे संधि के शब्द हैं और कहीं संधि और कहीं संधि विच्छेद करने के लिए प्रश्न में दिया गया है। हमने यहाँ पे सब एक साथ प्रश्न और उत्तर बना करके उत्तर इधर लिखे गए हैं और ये संधि विच्छेद किए गए हैं और यहाँ पे संधि दिए हुए हैं। जरा देखिए, का में खलु एष, खलु एषः खल्वेषः, बल अधिकेन अपि, बलाधिकेनापि, अधिक बल होने पर भी, विभाति इव उमावेशम, विभात्युमावेशम, उमा वेश की तरह से सुशोभित, उमा की वेश की तरह से सुशोभित, वाचालयतु एनम, वाचालयतु एनम, यानी कि इसे बोलने दो। रुष्यति एषः, यह क्रोधित होता है, रुष्यत्येषः। त्वम एव एनम, त्वमेव एनम, ये संधि हो गया है। इधर तीन तीन शब्द हैं, कहीं कहीं दो हैं और इधर संधि हो गया है। या तो इति, या त्विति, धनंजयाय इति, धनंजयायेति। इस प्रकार से ये चौथा प्रश्न में जो संधि विच्छेद है, इधर संधि, इधर विच्छेद है, संधि विच्छेद, और इधर संधि शब्द है। चौथा प्रश्न पूर्ण हुआ। आपके सामने पांचवा प्रश्न प्रस्तुत है। पांचवें प्रश्न में कहा गया है कि अधोलिखित वचनानि कह कम प्रति कथयति। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों को किसने कहा और किससे कहा, ये लिखना है। देखिए वाक्य, सबसे पहले तो यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत। यह वाक्य बृहन्नला ने भीमसेन को कहा, बृहन्नला भीमसेनम। क में देखेंगे कथम इदानीम सावज्ञमिव माम हस्यते, कैसे अभी यहाँ पे सावज्ञमिव माम हस्यते, मेरी उपेक्षा करके मेरे ऊपर हंसा जा रहा है। ये वाक्य अभिमन्यु ने कहा बृहन्नलाम, बृहन्नला को कहा। अभिमन्यु कहने वाला बृहन्नला के सामने कहा। दूसरा वाक्य है ख अशस्त्रेणेत्यभिधीयताम, अशस्त्र के द्वारा, अशस्त्रधारी के द्वारा ऐसा कहिए। ये वाक्य अभिमन्यु ने कहा भीमसेनम, भीमसेन को कहा। ग पूज्यतमस्य क्रियताम पूजा, पूज्यतम की जो पूजनीय हैं उनकी पूजा कीजिए। पूज्यतमस्य क्रियताम पूजा, उत्तर ने कहा नृपम, राजा को कहा। उत्तर राजा का ही पुत्र है, विराट राजा का पुत्र, उत्तर ने राजा को कहा। घ में पुत्र, कोयम मध्यमो नाम ही पुत्र, ये मध्यम नाम किसका है? यह पुत्र कोयम मध्यमो नाम भगवान ने कहा, अभिमन्यु, अभिमन्यु को कहा। और अंगा में शांतम पापम
धनुस्तु दुर्बलै एव गृह्यते शांतं पापम। धनुस्तु दुर्बलै एव गृह्यते। धनुष तो पाप शांत हो, धनु तो दुर्बल के द्वारा, कमज़ोर लोगों के द्वारा उठाया जाता है। भीमसेन ने कहा, अभिमन्यु को कहा, भीमसेनः कथयति अभिमन्युम प्रति कथयति। इस प्रकार से ये 5वां प्रश्न पूर्ण हुआ। ये 6ठा प्रश्न है आपके सामने। षष्ठ प्रश्न अस्ति। षष्ठ प्रश्न, अधोलिखितानि स्थूलानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। नीचे लिखे जो मोटे अक्षर में जो लिखे गए हैं, जो सर्वनाम पद हैं, वो किसके लिए प्रयुक्त हुए, यानी किनके लिए वो उपयोग में लाए गए हैं। वो स्थूल पद जो मोटे अक्षर हैं वो किसके संबंध में कहे गए हैं। यहाँ पे मोटे अक्षरों की जगह हमने रेखांकित किया है। क में वाचालयतु एनम आर्य, यहाँ पे एनम है। किमर्थम तेन पदातिना गृहीत, यहाँ पे तेन है, जो मोटे अक्षर है उसमें यह रेखांकित हैं। कथम न माम अभिवादयसि, यहाँ पे माम शब्द है। मम तु भुजौ एव प्रहरणम, यहाँ पे मम है। अपूर्व एव अत्र ते हर्षु ब्रूहि, यहाँ पे ते शब्द है। तो वाचालयतु एनम आर्य अभिमन्यवे, ये एनम अभिमन्यु के लिए आया है कि बृहन्नला ने कहा वाचालयतु एनम आर्य, हे आर्य इसे बोलने दो, तो अभिमन्यु के लिए इशारा है। किमर्थम तेन पदातिना गृहीत, तेन मने भीमसेनाय, तेन पदातिना पैदल चलने वाले भीम ने कैसे पकड़ लिया, तो भीम से तेन भीमसेनाय उपयोगम कृतम। कथम न माम अभिवादयसि, क्यों मुझे, माम मने राजा कह रहे हैं, मुझे क्यों अभिवादन नहीं कर रहे हो, तो नृपाय राजा के लिए है। माम मम तो भुजौ एव प्रहर, मम भीम कह रहे हैं कि मेरे तो भुजा ही हथियार के समान है, तो मम भीमसेनाय। अपूर्व इव अत्र ते हर्षो ब्रूहि, केन विस्मितः असि, किससे इतने प्रसन्न हो रहे हो, तो यहाँ पे ते भटाय, उस सैनिक के लिए जिसने अभिमन्यु को देख लिया था और पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। तो इस प्रकार से आपके सामने 6ठा प्रश्न पूर्ण हुआ। सातवां प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। सातवें प्रश्न में 2 भाग हैं, अ और आ। अ में श्लोकानाम अपूर्ण अन्वय अधोदत्त पाठम आधृत्य रिक्तस्थानानि पूरयत। यहाँ पे कहा गया है पाठ में अपूर्ण अन्वय, जो श्लोक पाठ के अंदर आए हैं उन्हीं श्लोक को पाठ के अंतर्गत अन्वय करके दिया हुआ है। पाठ के अंदर जब जब पाठ समझाया गया तो वहाँ पे इन श्लोकों का अन्वय दिया गया है। दोबारा यहाँ पे अन्वय करने के लिए प्रश्न बना करके पूछा गया है और अन्वय की जगह में कुछ जगह में खाली स्थान छोड़ा हुआ है, तो उस अन्वय को हमें भरना है। पहला श्लोक का पार्थ पितर मातुल, पार्थ पितुल मातुर जनार्दनम, क में देखिए जनार्दनम, और च उद्दिश्य कृतास्त्रस्य तरुणस्य युद्ध पराजय युक्तः। पार्थ पितरम मातुल जनार्दनम च उद्दिश्य कृतास्त्रस्य तरुणस्य युद्ध पराजय युक्त, तो पहले में जनार्दनम, दूसरे में युद्ध पराजय, क में। ख में काष्ठश्लिष्टेन बाहुना, काष्ठश्लिष्टेन बाहुना जरासन्नम योक्त्रयित्वा तत् असह्यम कर्म कृत्वा भीमेन कृष्ण अतदर्हताम नीतः, तो पहले में बाहुना, दूसरे में कर्म। अब ग में, ग का देखते हैं, रुष्यता भवता रमे, भवता यहाँ पे पहले में भवता और न क्षेपेण न रुष्यामि इति उक्त्वा, दूसरे में उक्त्वा। ग में पहले में रुष्यता, दूसरे में उक्त्वा। रुष्यता भवता रमे ते क्षेपेण न रुष्यामि किम उक्त्वा अहम नापराध कथम भवान तिष्ठति यातु इति। घ को देखेंगे, पादयो निग्रहोचित समुदाचारः क्रियताम, बाहुभ्याम आहरितम माम भीमः बाहुभ्याम एव निश्यति, तो घ में पहले क्रियताम, दूसरे में भीमः, भरने से आपका यह अन्वय पूर्ण होगा।
अब 7वें प्रश्न का आ आपके सामने प्रस्तुत है। 7वें प्रश्न के आ में बताया गया है कि अधोलिखितव्य पदेभ्य उपसर्गान विचित्य लिखत। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें उपसर्ग अलग करना है। उपसर्ग अलग करके विचित्य मैंने चुन करके लिखना है। देखिए यहाँ पे अवतारितः अव उपसर्ग, विभाति वि उपसर्ग, अभिभाषय अभि उपसर्ग, उद्भुता उद उपसर्ग, उत्सिक्त उत उपसर्ग, प्रहरन्ति प्र उपसर्ग, उपसर्पतु उप उपसर्ग, परिरक्षिताः परि उपसर्ग, प्रणमति प्र उपसर्ग। तो इस प्रकार से यहाँ पे उपसर्ग ये दिए हुए हैं और ये पदानी हैं। तो इस प्रकार से ये 7वां का आ भाग भी पूर्ण हुआ। अब आपके सामने कक्षा 9वीं विषय संस्कृतम 7वां पाठ प्रत्यभिज्ञानम, इसका अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। धन्यवाद। वंदे मातरम।